नमस्कार भाइयों बहनों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लाइफ फाइटर पर। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही शानदार भरोसेमंद वैकेंसी लेकर आ चुका। दोस्तों यह भर्ती निकाली गई है BECIL नोएडा की तरफ से, यानी BECIL का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये भर्ती निकाली गई। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत निकाली गई। दोस्तों इस भर्ती में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं और ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल की है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन की जो प्रक्रिया रहेगी दोस्तों ऑफलाइन माध्यम से रखी गई है, यानी आपको फॉर्म भरकर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के डाक के माध्यम से भेजना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भर्ती का पूरा प्रोसेस, पोस्ट का नाम, आयु सीमा क्या है दोस्तों, वेतन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी दोस्तों, और आवेदन शुल्क क्या रखा गया दोस्तों, और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है दोस्तों फार्म के साथ, और फार्म कहाँ मिलेगा, और साथ में इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ हिंदी माध्यम से दोस्तों। यानी दोस्तों A to Z पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। तो दोस्तों हमारे चैनल लाइफ फाइटर पर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जितनी भी गवर्नमेंट सरकारी भर्तियां हैं दोस्तों, जैसे कि आर्मी ग्रुप सी, सिविलियन जॉब, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी तरीके की डिटेल के साथ उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे द्वारा दिया जाता है दोस्तों। यानी आपको फार्म खरीदने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म देते हैं, अपना पैसा लगा कर दोस्तों, ठीक है ना। तो अपना पैसा बचाइए, उसी पैसे को आप कहीं इन्वेस्टमेंट करिए दोस्तों। तो यदि दोस्तों हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, इससे सबकी हेल्प हो सके दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम पूरा डिटेल्स पहले जानेंगे वीडियो का, फिर आप फार्म फिलअप करना भी बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भर्ती के नाम है BECIL, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा की तरफ से भर्ती निकाली गई है। अब हम पोस्ट वाइज पूरी जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। पद का नाम रखा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर। कुल पद की बात किया जाए 10 पद निकाले गए दोस्तों। आयु सीमा की बात किया जाए दोस्तों 18 से 35 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो आयु गणना की जाएगी 4 फरवरी 2026 के अनुसार की जाएगी, इस बात का ख्याल रखना। यानी आपकी उम्र 4/2/2026 को 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। इसमें जो वेतन दिया जाएगा, जो आपको सैलरी दे रखा गया दोस्तों 24,356 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए, आप किसी मान्यता बोर्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ में अंग्रेजी टाइपिंग आना चाहिए, 30 शब्दों प्रति मिनट में आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। जो दोस्तों आवेदन शुल्क क्या रखा गया है दोस्तों, इसमें आवेदन शुल्क कैटेगरी के अनुसार रखा गया है। समान पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवार के लिए 295 का बैंक ड्रॉप, यानी बैंक ड्रॉप बनवाना पड़ेगा किसी भी बैंक में जाकर, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, आपको बैंक ड्रॉप किस नाम से बनवाना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा की तरफ से बनवाना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि ST SC दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया, इस बात का ख्याल रखना, उनके लिए 0। बैंक ड्रॉप से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आपको बताने वाला हूं दोस्तों। बैंक ड्रॉप के पीछे उम्मीदवार को यह जानकारी लिखनी पड़ेगी, अपना नाम, पद का नाम, पूरा पता, ताकि आपको फॉर्म सही तरीके से प्रोसेस हो सके, इस बात का ख्याल रखना। अब हम बात करने वाले सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा दोस्तों। इसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं रखा गया, ओनली फॉर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा, इस बात का ख्याल रखना। किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले जरूरी दस्तावेज, फार्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है दोस्तों। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर ID, जाति प्रमाण पत्र और निवास, और कंप्यूटर टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो भी रखना, लिफाफ के अंदर डालना दोस्तों। अनुभव प्रमाण पत्र भी डालना, इस बात का ध्यान रखना यदि आपके पास है तो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, सबकी जेरॉक्स भेजना, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, और सब में सेल्फ अटेस्ट कर देना। आवेदन भेजने का पता आपको जो स्क्रीन में पूरा एड्रेस शो कर रहा है, वही एड्रेस पे आपको अपना आवेदन भेजना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट डेट से पहले, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों अब हम बात करने वाले महत्वपूर्ण तिथि दोस्तों। आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई 5 मार्च 2026, यानी अंतिम तिथि से पहले आपका फार्म पहुंच जाना चाहिए दोस्तों। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं फार्म कैसे भरना है दोस्तों। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कहाँ गलती नहीं करना, वरना एक गलती आपका फार्म सीधे रिजेक्ट करा सकती है। याद रखना कौन सा कॉलम छोड़ना है, कौन सा कॉलम में क्या भरना है। ठीक है दोस्तों, गलती मत करना दोस्तों, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको समझ आ रही है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फार्म डाउनलोड कर लिया होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं दोस्तों, सारे फार्म जितने भी हैं वैकेंसी के फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेलीग्राम में डाल देते हैं अपने पैसे से खरीद कर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे नंबर 1 पे करना क्या है, फॉर्म फिलअप करते समय आपको कैपिटल लेटर का ही उपयोग करना है।
स्मॉल लेटर का उपयोग मत करना वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना जो 3 महीने से पुरानी नहीं होना चाहिए, पीछे का जो बैकग्राउंड हो व्हाइट होगा चलेगा, ठीक है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखना। अब आपको करना क्या है दोस्तों, फॉर ऑफिस यूज रजिस्ट्रेशन नंबर इसको खाली छोड़ देना, आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करना दोस्तों। यहाँ पर आपको विज्ञापन नंबर जो है 542 डालना है। फिर दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर जो है बैंक से मिलेगा, आपको नंबर यहाँ डालना, नंबर डालने के बाद आपको यहाँ डेट मेंशन करना किस तारीख को आपने बैंक से बनवाया है डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है दोस्तों। फिर आपको ये करने के बाद आपने कितना फीस चार्ज किया है तो फीस चार्ज आपको यहाँ लिखना है। ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो चिपक गई, कंप्लीट हो गया दोस्तों। फिर आपको करना क्या है दोस्तों, जिस एप्लीकेशन के लिए यानी मैं जिस पोस्ट लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो DEO के लिए, यानी DEO का फुल फॉर्म होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है दोस्तों। दूसरे नंबर पे कैंडिडेट का नाम, यानी आप यदि शादीशुदा नहीं हुए तो आप मिस्टर आप कर सकते हो, अपना नाम फुल फॉर्म करना है। जैसे पहला बॉक्स में ANIK अनिकेत करके एक बॉक्स खाली छोड़ देना, अपना कास्ट मेंशन कर देना है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों। यदि कोई डाउट हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सेम है अपने पिताश्री का नाम, ये सब चीज़ें फॉर्म फिलअप जो करना है कैपिटल लेटर से फॉर्म फिलअप करना, साथ में 10वीं की मार्कशीट लेना है, इस बात का ख्याल रखना। 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही फॉर्म फिलअप करना है। 10वीं की मार्कशीट में जो नाम आपका पिता का नाम और साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी के आधार पर आप फॉर्म फिलअप करना है। ये हो जाने के बाद अपना पिता का नाम लिखना है, फिर गैप करके अपनी जो भी कास्ट वो मेंशन करना है। फिर 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि 2/6 आपको यहाँ फर्स्ट में डे मेंशन करना है, सेकंड में मंथ मेंशन करना है, फिर ईयर मेंशन करना है, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। ये हो जाने के बाद दोस्तों आपको 5वें नंबर पे आधार कार्ड मेंशन करना है। आधार कार्ड क्या है, आपके जो आधार कार्ड के पीछे 12 अंकों कोड होगा वो यहाँ डालिएगा दोस्तों। 6वें नंबर में ESIC कार्ड, यानी आप यदि कंपनी में कहीं काम किए तो वो कार्ड मिलता है, कार्ड में जो नंबर लिखा होता है वो नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है। नहीं है आपको कोई कार्ड नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला तो आप यहाँ नील करके नो भी कर सकते हो दोस्तों, आप फ्रेशर हो, ठीक है दोस्तों। 7वें नंबर पे आपको पैन कार्ड मेंशन करना है, यानी पैन कार्ड का जो नंबर होता है ऊपर जो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है कुछ अंकों से, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है दोस्तों। ये हो जाने के बाद आप किस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जनरल के लिए यहाँ टिक करना है, OBC के लिए इधर टिक करना है, ST SC जो भी है अदर के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। 9वें नंबर पे अपना मैरिटल स्टेटस शेयर करना है कि आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, यानी शादीशुदा हो या भी शादीशुदा नहीं हो, जो भी है आप यहाँ मेंशन कर देना। 10वें नंबर पे आपको यहाँ नेशनलिटी में इंडियन दर्शाना है दोस्तों। ये लिखने के बाद आप 11वें नंबर में रिलीजन दर्शाना है, हिंदू सिख ईसाई जो भी हो आपको यहाँ 11वें नंबर में लिखना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होगे दोस्तों। 12वें नंबर में आपको परमानेंट एड्रेस कैपिटल लेटर दर्शाना, इस बात का ख्याल रखना, और साथ में 13वें नंबर में वही सेम एड्रेस मेंशन कर देना, ठीक है दोस्तों। 12वें नंबर में आपको परमानेंट एड्रेस मेंशन करना है। ये एड्रेस कहाँ मिलेगा आपको, आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस होता है वही परमानेंट एड्रेस माना जाता है। तो आपको करना है विलेज आपको लिखना है, जो आपको यहाँ विलेज डालने के बाद आपको जैसे आपका गांव का नाम ये हो गया और भी जो जानकारी तो वो लिखने के बाद आपको सिटी जो है सिटी होने आपकी डिस्ट्रिक्ट, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट यहाँ मेंशन करना है। फिर आपको एक बॉक्स खाली छोड़ के आपको स्टेट मेंशन करना है, ठीक दोस्तों। और पिन कोड भी आधार कार्ड के पीछे मिल जाएगा, 6 अंकों का पिन कोड होता है वही डालना। सेम एड्रेस आपको यहाँ 13वें नंबर पर मेंशन कर देना, सिटी भी वही मेंशन करना है, आपको स्टेट भी मेंशन करना है, पिन कोड भी वही मेंशन कर देना। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों। 14 नंबर में आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है, साथ में मोबाइल नंबर मेंशन करना है। ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो चालू हो, एक्टिव हो, वर्तमान में आप यूज कर रहे हो, साथ में अपना मोबाइल नंबर भी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। आपको अच्छे से भरना है, कैपिटल लेटर से ईमेल आईडी भरना है दोस्तों। ईमेल भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर अपना खुद का दीजिएगा, दूसरा अपने पापा का, मम्मी का या बहन का, जिसका भी हो आप दे सकते हैं, जिसका आप भरोसा कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कॉल आएगा, इसमें कॉल नहीं लगता, इससे नहीं आता मेल, तो इस नंबर पे कॉल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। अब आप आते हैं दूसरे नंबर पे दोस्तों। 14 नंबर पे आपको एजुकेशन डालना है, जैसे कि आपने 10वीं पास कर रखा है, 12वीं पास कर रखा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कर रखा है, आपको यहाँ मेंशन करना है। कैसे मेंशन करना है, जैसे मैं 10वीं पास कर रखा हूँ, मान के चलिए कि 10वीं पास किस बोर्ड से किया हूँ, MP बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार, महाराष्ट्र बोर्ड, जिससे आपको यहाँ शॉर्टकट में लिखना है। ये लिखने के बाद 10वीं आपने कब पास किया, 10वीं जो है आपने कब पास किया, मैंने 2017 लिख दिया। 2017 लिखने के बाद टोटल कितने का पेपर हुआ था आपका, जैसे कि टोटल सब्जेक्ट होते हैं अपने पास 600 का पेपर होता है ना, तो आप वो मेंशन कर देना। वो होने के बाद आपने कितना लिया, यानी 500 में टोटल कितना नंबर लेकर आए हो, तो नंबर मेंशन करना है। फिर आपको 10वीं में कितने परसेंटेज बन रहा है, ये नंबर निकालने के बाद परसेंटेज निकाल देना, ये परसेंटेज मेंशन कर देना। सेम है 12वीं में लिख देना, ग्रेजुएशन लिख देना, वैसे लिखना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। 15वें नंबर में आपको वर्क एक्सपीरियंस भरना है। वर्क एक्सपीरियंस मतलब आप कहीं कंपनी का काम किए होंगे तो उसके बारे में आपको यहाँ विवरण देना है। जैसे कि पहले नंबर में करना क्या है दोस्तों, कंपनी के नाम, ऑफिस के नाम, यानी कंपनी में काम किए तो कंपनी का नाम डालना, किसी ऑफिस का नाम डालना। नाम डालने के बाद करना क्या है, आप किस पोस्ट में थे,
जैसे कि LDC, MTS, क्लर्क या LDC जो भी पोस्ट में थे तो पोस्ट का मेंशन करना है दोस्तों कि मैं इस पोस्ट में इस कंपनी में काम कर रहा था। फिर आप ज्वाइनिंग की तारीख डालना है कि कब ज्वाइन किए हो और कब छोड़े हो, वो तारीख ही आपको यह डालना है। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम में अपना ज्वाइनिंग की तारीख, टू में आपको छोड़ने की तारीख डालना है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। फिर अब आते हैं 16 नंबर, पूछा है कि जहाँ आपने काम किया है कितने साल काम किया है, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस जितने साल का है तो आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया 8 ईयर का है, 10 ईयर का, 5 ईयर जो भी है आप यहाँ मेंशन कर देना। नहीं है, यदि आपने फ्रेशर हो, काम नहीं किया तो आपको यहाँ 0 मेंशन करना है, यहाँ खाली बॉक्स छोड़ देना। ओके दोस्तों, समझ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। ये हो जाने के बाद 17वें नंबर में आपको रिश्तेदार का एक प्रेफरेंस एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है दोस्तों, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कि अपने पापा हो गए, अपने स्कूल के टीचर हो गए, कोई ऑफिस में हो गए, इस ऐसे मेंशन करना है जो आपके बारे में बता सके उसको। जैसे आपके बारे में उनसे जानकारी ली जाएगी कि ये बंदा करके, जैसे ये फार्म में नाम, मेरा नाम है निकेत पटेल, तो यहाँ इस एड्रेस पे फ़ोन लगा के पूछा जाएगा ये बंदा कैसा है, कैसा काम करता है, इसका व्यवहार कैसा है, ये सब चीज़ें जानकारी ली जाती है। तो ऐसे चीज़ों का नंबर दीजिएगा जो आपके बारे में अच्छी जानकारी दे सके। जैसे स्कूल के टीचर हो गए, आपके दोस्त भाई हो गए, रिश्तेदार में कुछ हो गए, ऐसे करके दीजिएगा। यहाँ आपको उनका नाम लिखना है, एड्रेस मेंशन करना है, मोबाइल नंबर मेंशन करना है, 2 लोगों को। ठीक है ना, पहले नंबर में ऐसे 2 लोगों को मेंशन करना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि 18वें नंबर में लैंग्वेज की पूछा है कि आपको लैंग्वेज कैसी कैसी आती है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ आता है रेड, स्पीक, राइट। इसका मतलब होता है कि हिंदी, इंग्लिश, यानी तो आपको 2 लैंग्वेज भी लिखना है, 3 लैंग्वेज लिख सकते हो। जैसे कि मैंने हिंदी लिख दिया, हिंदी मतलब आपको करना है, रेड मतलब आपको पढ़ना आता है हिंदी क्या, तो आप बोलोगे हाँ। फिर स्पीक मतलब बोलता है क्या बोलना भी आता है हिंदी आपको, हाँ आता है, तो आपको यहाँ टिक करना है। फिर राइट मतलब कि आपको लिखना भी आता है क्या दोस्तों, तो हिंदी आपको लिखना भी आता है। सेम कहानी इंग्लिश, क्या इंग्लिश आपको पढ़ना आता है, पढ़ना आता है, बोलना भी आता है दोस्तों, बोलना आता है, लिखना भी आता है क्या, लिखना आता है तो यहाँ टिक मारना, बोलने के लिए यहाँ टिक मारना, रेड के लिए पढ़ना यहाँ टिक मारना, ऐसा करते। फिर तीसरी लैंग्वेज भी लिख सकते हो। ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट लगाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो गए, एक तो 10वीं की 12वीं मार्कशीट हो गए, जो भी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी लगा देना। ठीक है, ये हो जाने के बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना, वर्क एक्सपीरियंस लगा देना, पैन कार्ड लगा देना, आधार कार्ड लगाना, सभी की कॉपी लगाना। ऐसा नहीं कि आप अपना ओरिजिनल ही भेज दो, सभी जेरॉक्स कॉपी लगाना। सब में नीचे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, जैसे मैं साइन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट में इस बात का ख्याल रखना। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में साइन कर दिए, सभी डॉक्यूमेंट में साइन करने के बाद अपना यहाँ सेल्फ स्टेट का साइन करना है, यहाँ साइन कर देना, आपका पूरा फार्म भर के तैयार होगा। ठीक है दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूँ कहीं गलती नहीं किए होंगे। अब आपको करना क्या है दोस्तों, तो दोस्तों आपको एक लिफाफा लेना है, ऐसा करके लिफाफा लेना, जहां आपको ये 3-4 रुपये का लिफाफा मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, ये लिफाफे में करना क्या है दोस्तों, टू और फ्रॉम लिखना है। टू फ्रॉम यानी टू जिस एड्रेस पे आपको भेजना है। स्क्रीन में जो एड्रेस शो कर रहा है वो एड्रेस को आपको यहाँ मेंशन करना दोस्तों, अच्छे से लिखना है एड्रेस, गलती मत करना, पिन कोड के साथ। ठीक है दोस्तों, सेम कहानी फ्रॉम भी मैं अच्छे से अपना एड्रेस मेंशन करना दोस्तों, जैसे कि अपना नाम, जो अपने फॉर्म में नाम लिखा होगा दोस्तों, अपना विलेज, जो आपने एड्रेस यहाँ फार्म में मेंशन किया, जो भी फार्म में मेंशन किया वही लिखना, अपना विलेज लिखना, पोस्ट ऑफिस लिखना, डिस्ट्रिक्ट लिखना, और साथ में मोबाइल नंबर जो फार्म में लिखे मेंशन किया। ठीक है दोस्तों, वो अपना मोबाइल नंबर एक्टिव वाला जो चालू हो। तो ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, पीछे फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे कि फॉर द ऑफ मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना, तो क्या करना, फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ लिखना है। फिर कैटेगरी मेंशन करना, आप किस कैटेगरी से हो ये मेंशन करना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा मेरी वीडियो। और दोस्तों ये करता हूँ कि ये सब चीज़ें करने के बाद आपको करना क्या दोस्तों, 10 रुपये के डाक टिकट लगा देने इधर। ठीक है दोस्तों, 5-5 के 2 लगा सकते हो, 10 की सिंगल लगा सकते हो। ये लगाने के बाद करना क्या, सभी डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको फिर से बता दें, 10वीं 12वीं हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जाति हो गया, निवास हो गया, एक्सपीरियंस है वो भी लगा सकते हो, अदर डॉक्यूमेंट है वो भी लगा सकते हो। ये लगाने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को सील स्टेप करना है। सील स्टेप करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको साइन करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ साइन के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ साइन करना है, ये हो जाएंगे सेल्फ स्टेट साइन, सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ स्टेट हो जाएंगे। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चिपक गई, यहाँ पर विज्ञापन नंबर 542 डालना, डिमांड ड्राफ्ट नंबर बैंक से कटवाने के बाद डालना है, किस डेट को करवाए वो डालना, फ्री फीस कितनी लगी दोस्तों ये डालना है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर खाली छोड़ देना, ये खुद कंपनी वाले भरेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से फोल्ड करना, जैसे मैंने फोल्ड किया, ये फोल्ड किया। ये फोल्ड होने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को आपको बड़े वाले लिफाफे के अंदर पुश कर देना, डाल देना। ये हो गया हमारा, हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप करके कहीं गलती ना करें। यदि कोई डाउट है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपका जवाब दे देंगे, या फिर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों यदि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मैं ये बोलूँगा दोस्तों। और यदि वाकई में पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा, कहीं भी ओवर राइटिंग, कहीं भी कटिंग फटिंग नहीं किए होंगे, अच्छे से आपने फॉर्म फिलअप किया होगा दोस्तों। वीडियो को पूरा एंड तक देखे होंगे दोस्तों।
मैं ये बोलूँगा लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके भेज दीजिए। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपको वहाँ रिप्लाई दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको समझ आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ टाइम पर ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन से लेकर जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है हम आपको सही तरीके से हिंदी माध्यम से अपडेट देते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे सबकी हेल्प हो सके दोस्तों, ठीक है ना। और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म जो है हमने टेलीग्राम में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आप जाके जुड़ जाइए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों तब तक के लिए अपना और अपने परिवार ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ। जय हिंद दोस्तों।